दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है। कल शाम 7 बजे इसरो ने ये कारनामा किया था। 5 तारीख काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस पूरे मिशन के लिए, क्योंकि ये काफी जटिल टास्क था जिसको सफलतापूर्वक इसरो ने पूरा किया। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 की तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में चंद्रयान 2 के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिसने एक ऐसी खबर दी जिससे पूरा देश झूम उठा है। एक ऐसा मिशन जिसको फेल घोषित कर दिया गया था, उसके द्वारा ये बड़ी अचीवमेंट हासिल करना काफी बड़ी बात है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 ने ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों हमारा पुराना यान चंद्रयान 2, जिसे पूरी दुनिया ने हारा हुआ बता दिया था, जिस चंद्रयान के ऊपर पूरी दुनिया ने एक फेलियर का ठप्पा लगा दिया था, आज उसी हारी हुई बाजी को जीत में बदल रहा है हमारा चंद्रयान 2, जो खुद तो चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक ऐसी बड़ी खोज चंद्रयान 2 ने चांद के एक्सोस्फीयर को लेकर की है जिसके बारे में नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी को खबर तक नहीं थी। और जब भारत के इसरो साइंटिस्ट ने अपनी इस खोज के बारे में पब्लिकली बताया तो नासा समेत सभी डेवलप्ड नेशन के होश उड़ चुके हैं। एक तरफ जहां हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की गतिविधियों पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे, तो इसी दौरान हमारा दूसरी तरफ पिछले यान यानी कि चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष से कुछ ऐसे सिग्नल भेजने शुरू किए जिन पर वैज्ञानिकों ने गौर से ध्यान दिया तो पता चला कि चांद के एक्सोस्फीयर, जिसे अपर लेयर भी कहते हैं, उस पर चंद्रयान 2 ने एक ऐसी अजीब खोज की जिसके बारे में अभी तक नासा समेत दुनिया के किसी भी डेवलप्ड नेशन की स्पेस एजेंसी को कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे में वैज्ञानिकों को अपने चंद्रयान 2 की इस खोज पर पक्की मोहर लगाने से पहले थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 ने ऐसी कौन सी बड़ी डिस्कवरी की है। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 2 के अंदर एक खास तरीके का इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया था जिसका नाम था चंद्रयास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, जिसे शॉर्ट में चेस 2 भी कहते हैं। और इसी खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए चंद्रयान 2 ने लूनर एक्सोस्फीयर में जो चांद की अपर एटमॉस्फेरिक लेयर है वहां पर एर्गोन 40 की खोज की है। दोस्तों इस खबर में हैरानी की बात तो यह है कि लूनर एक्सोस्फीयर व एटमॉस्फेयर है जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई खबर ही नहीं थी। इसकी एग्जिस्टेंस चांद पर मौजूद है, ये बात दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं जानती थी। ये स्टेटमेंट खुद इसरो की तरफ से निकलकर सामने आया। अब सवाल उठता है कि इस डिस्कवरी से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आर्गोन 40 की डिस्कवरी से हमें सबसे पहले तो चांद के एक ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पता चला जिसकी एग्जिस्टेंस अभी तक पूरी तरीके से गुमनाम थी। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि लूनर एक्सोस्फीयर में स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ और अलग अलग तरह के प्रोसेस यानी कि गतिविधियां चांद पर होती कैसे हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर आर्गोन 40 है क्या, जिसकी मदद से आने वाले वक्त में भारत के वैज्ञानिक चांद को और भी गहराई से जान पाएंगे। दोस्तों आर्गोन 40 एक तरह की गैस है। जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज ये दावा कर रही थी कि चांद पर पानी, गैस जैसे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तब हमारे इन्हीं महावीर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ने इस बात को साबित करके पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों का लोहा मनवाया था। आर्गोन 40 एक अक्रिय, कलरलेस, बिना किसी गंध या खुशबू वाला एलिमेंट है जिसे नोबल गैस की कैटेगरी में रखा गया है। इस डिस्कवरी पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट MB धान्या काम कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आर्गोन 40 गैस की डेंसिटी चांद के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह से मौजूद है। जैसे कि सनराइज टर्मिनेटर पर आर्गोन 40 की डेंसिटी काफी बड़ी हुई है, वहीं पर चांद पर जहां सूरज की किरणें आखिर तक है उन कोनों में इस नोबल गैस की डेंसिटी काफी कम है। लेकिन दोस्तों इस बड़ी उपलब्धि के साथ साथ अब हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर यह प्रेशर भी आ चुका है कि इस बार हमारे इस चंद्रयान 3 को किसी भी तरीके से चांद की सतह पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करनी ही होगी। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट के साथ अपना सही संतुलन बनाकर चांद की ग्रेविटी को पकड़कर अब चंद्रमा के 5 चक्कर काटेगा और 17 अगस्त को इसके लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। यह तारीख भी इस मिशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं फिर कुछ समय तक ये दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में ही चक्कर काटते रहेंगे जब तक कि लैंडर मॉड्यूल चांद के 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में नहीं आ जाता। फिर 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा, जो कि एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। जिसके बाद एक और तो भारत का नाम उस एग्जीक्यूटिव क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें इस वक्त दुनिया के सिर्फ 3 देश मौजूद है। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि फेलियर कहे जाने वाले चंद्रयान 2 की इस खोज से कैसे हमारे चंद्रयान 3 को मदद मिलती है और चांद पर इस गैस से हमारे
वैज्ञानिक किन नई खोज को अंजाम देते हैं। बहरहाल दोस्तों, चंद्रयान 2 की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी ही डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और स्पेस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।